हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था और कुछ क्वेश्चन छूट गया था, जिसको हम इस वीडियो में बताएंगे। और आप ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 2x² - 3x + 2 = 0। तो α² बीटा प्लस β² अल्फा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है 2x² - 3x + 2 = 0। ये आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि यदि ये समीकरण दिया गया हो और इसके मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने उसमें कुछ बेसिक भी बताया। बेसिक के साथ साथ इससे छोटा सवाल है, जिससे आपको वो वीडियो देखने पर क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये वीडियो, वैसे यहाँ पर भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यदि आप सवाल देखते हैं तो सवाल में ये देखिए कि ऐसी कोई संख्या या कोई अक्षर तो नहीं है जो सभी पदों में उभयनिष्ठ है या कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम देख रहे हैं तो कुछ संख्या इसमें भी अक्षर मौजूद है और कुछ अक्षर इसमें भी मौजूद है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जो संख्या अथवा अक्षर उभयनिष्ठ है उसको हम क्या करेंगे, पूरे से पहले बाहर करेंगे, और बाहर करने के बाद यदि कोई फार्मूला या कुछ बन रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे, अन्यथा वहीं पर छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये अल्फा इसमें मौजूद है, अल्फा इसमें मौजूद है। यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा का एक घात है। यहाँ पर बीटा का स्क्वायर है, यहाँ पर बीटा की एक घात है। तो अल्फा और बीटा दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा। क्योंकि ज़्यादा तो कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि कॉमन वही होता है जो दोनों में समान रूप से मिल सके या दोनों में समान रूप से मौजूद हो और उसको हम बाहर निकाल सकें। तो अल्फा बीटा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बीटा बचेगा। अब ध्यान से देखिए, हमारा फॉर्मूला बहुत आसानी से मिल गया। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मूलों का योगफल होता है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है। अब डायरेक्ट हम यहाँ से मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि फार्मूला होता है यक्स का गुणन अपान x² का गुणन। x का गुणक यहाँ पर -3 है और माइनस में सूत्र होता है अपान 2। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। ये हो जाएगा अक्षर पद, मतलब 2 अपान x² का गुणन 2, तो 2/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर 1 हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो जाएगा 1 और इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2। ध्यान से देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी x² प्लस ax प्लस b = 0 के मूल अल्फा और बीटा हों, तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है यदि ये समीकरण दिए गए हों और इस समीकरणों के मूल अल्फा और बीटा हों,
तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब क्या होगा, इसका मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, आपको ये पहले से भी हमने बताया है और आप जानते भी हैं कि अल्फा का स्क्वायर अल्फा का क्यूब डायरेक्ट कभी वैल्यू नहीं दे सकता। इसका हम कुछ इस तरीके से तोड़ निकालेंगे या इसको ऐसे रूप में तोड़ेंगे कि जिसको हमें अल्फा और प्लस बीटा के रूप में मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और इसका फार्मूला होता है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। ये फार्मूला होता है और हमें मान किसका चाहिए, हमें मान इसका चाहिए। ध्यान से देखिए, अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब यही तो हमें चाहिए, यही तो यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा इसको यहीं पर रोकेंगे, बाकी सारा का सारा मान दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हो जाएगा a/c, क्योंकि फार्मूला होता है x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक माइनस में, ये हो जाएगा -a/c और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का सूत्र होता है c मतलब अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक, तो b/c हो जाएगा, ये हो जाएगा b/c हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब -a/c का क्यूब और उसके बाद ये कितना हो जाएगा प्लस 3 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा b/c इंटू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब -a/c हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा, ये क्यूब होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बात और हम बता रहे हैं, यहाँ पर होल क्यूब है और कभी भी याद रखना कि जब किसी भी संख्या अथवा अक्षर की घात सम होगी तो उसका जो क्यूब आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, सॉरी जब स्क्वायर होगा तो उसका जो चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जब यहाँ पर कोई संख्या विषम होगी जैसे यहाँ पर क्यूब है तो इसका जो गुणनफल आएगा ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा। कहने का मतलब जब घातें सम होती है तो हमेशा पॉजिटिव मान होता है और जब घातें विषम होती है तो उसका निगेटिव मान होता है। जैसे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, जब इसका हम क्यूब करेंगे तो a/c का क्यूब माइनस के साथ क्योंकि विषम घात है, और ये प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसका इसके साथ गुणा होगा तीनों का आपस में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ab 3ab इसका इसके साथ जुड़ा होगा तो c का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये c क्यूब है, यहाँ पर c का स्क्वायर है, तो दोनों में हम क्या करेंगे लासा लेंगे, क्योंकि जब तक हर नहीं बराबर होगा तब तक ना ही जोड़ सकते और ना ही घटा सकते हैं। तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, जब दोनों माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब दोनों प्लस होगा तो ऑलरेडी प्लस होगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो जब यहाँ पर हम लासा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लासा 3 का क्यूब होगा। कुछ लोगों को लासा हो सकता ना समझ में आया हो, लेकिन इसको हम आगे बताएंगे आपको। तो इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा c क्यूब हो जाएगा, और क्या करेंगे यहाँ पर a का क्यूब माइनस के साथ माइनस अपनी जगह पर, और इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3abc। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर क्या है a है। अब दोनों में कोई संख्या तो कॉमन कोई अच्छा तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ a को छोड़ करके a बाहर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3bc अपान c का क्यूब, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी सी होगा बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बी अपॉन एक ज्ञात कीजिए। हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन यहाँ पर बी ही होगा। देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि अल्फा का ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस क्या दिया है, प्लस बी दिया है, इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो सिद्ध कीजिए। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कह रहा है सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए रूट में अल्फा अपान बीटा प्लस रूट के अंदर बीटा अपान अल्फा माइनस बी अपान ए इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यही कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हमें 0 सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे, क्योंकि इसका हर बराबर नहीं है। ये हो जाएगा अल्फा और ये जितना है ये क्या हो जाएगा, पहले इसको हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा अपान रूट में बीटा प्लस ये हो जाएगा बीटा अपान रूट में अल्फा। इसको हम इस रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए रूट के अंदर। इस रूप को ऐसा हम लिख सकते हैं और ऐसा इस लिख दिए हैं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिए, जितना अल्फा ये है उतना ही प्लस में ये है, और जब सेम सेम होता है तो सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाता है, दोनों में से एक अल्फा लिख दिया जाता है, वो भी बगैर रूट के। जैसे यहाँ पर रूट 3 लिखा हुआ है इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, तो जब इसका आपस में गुणा होगा क्योंकि दोनों सजाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, ना कि 3 का स्क्वायर आएगा। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इंटू रूट 2 लिखा हुआ है, जब इसका आपस में गुणा होगा तो सिर्फ 2 आएगा। कहने का मतलब जब रूट के अंदर सजातीय पद होंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा और उन दोनों में से किसी एक संख्या को हम बगैर रूट के लिख देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा अपान दोनों का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर रूट में अल्फा, यहाँ पर रूट में बीटा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विजातीय है, ना कि सजाती हैं। तो इसका जब गुणा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा एक रूट में, और इसको हम ऐसे भी चाहें तो लिख दें रूट अल्फा इंटू रूट बीटा। चाहे हम ऐसे लिख दें और चाहे ऐसे लिख दें, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का एक ही अर्थ है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर माइनस रूट में बी अपान ए। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से जब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब इतना अपान इतना, यक्स का गुणांक माइनस बी है और माइनस सूत्र का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अपान हो जाएगा ए। और इसी तरीके से अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, सी अपान ए, मतलब अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद बी है और यक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ये हो जाएगा
यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपान ए, और इसका मान क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा बी अपान ए माइनस रूट के अंदर बी अपान ए, और इस पूरे का बटा हम 1 लिख सकते हैं। हर बराबर करेंगे तो 1 का गुणा इसके साथ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूट बी अपान ए भी है, जब इसका इसके साथ गुणा होगा दोनों सजाती हैं तो रूट दोनों का गायब हो जाएगा, तो माइनस बी अपान ए बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बी अपान ए माइनस बी अपान ए, और जब इसका आपस में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी अपान ए रूट के अंदर ऐसे ही आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 0 अपान रूट में बी अपान ए। और ध्यान दीजिए जब इसका हम 0 में भाग देंगे, या ये भी कह सकते हैं किसी भी संख्या अथवा अक्षर से जब 0 में भाग दिया जाता है तो वो सदैव 0 ही प्राप्त होता है। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही हमको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि यहाँ पर 0 अपान कुछ भी लिखा हुआ है तो ये 0 आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए यही 2 अपान 0 हो जाए तो ये 0 नहीं होगा, ये गलत होगा। ये जब किसी भी संख्या अथवा अक्षर में हम 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, जिसे हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। ये बात आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन और बताएंगे जो आपको समझना है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना है उसका। जैसे थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पर संयुग्मी की। संयुग्मी क्या होता है, ध्यान से देखिए। संयुग्मी कहें या परमेयीकरण कहें तो दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन परमेयीकरण जाकर के भिन्न में होता है, और हम कहीं कहीं ये भी कहते हैं उसी भिन्न में कि संयुग्मी से गुणा कर दीजिए, संयुग्मी से भाग कर दीजिए। तो ये आइए देखते हैं कि संयुग्मी होता क्या है। जैसे यहाँ पर भी हम आपको बताना भी जरूरी है कि कहीं कहीं यदि आपको एक मूल इस टाइप का दिया हो, कह रहा है कि एक मूल 2x प्लस 5 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल 3x प्लस 3 है, मानते हैं कि यहाँ पर 5 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्या होता है जब इसका जस्ट अपोजिट, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ चिन्ह ना कि अंक और अक्षर, मतलब कि इन अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संयुग्मी में सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होता है, बाकी किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका संयुग्मी जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 2x, और इसी प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी किसी मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर 3x माइनस 5 है, तो जब इसका संयुग्मी हम ज्ञात करेंगे तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 3x प्लस 5। ये बात आपको सामने आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि दिए गए बीजीय व्यंजक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए या योज्य व्युत्क्रम। दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा, एक होता है व्युत्क्रम, एक होता है योज्य व्युत्क्रम। योज्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम प्लस से समझेंगे, जिसका अर्थ ही होता है प्लस। योज्य व्युत्क्रम मतलब योग का उल्टा क्या होगा, आप इसके पहले भी जानते हैं, पढ़े भी हैं कि योग का उल्टा सदैव माइनस होता है और माइनस का उल्टा सदैव प्लस होता है। तो यदि आपसे कह रहा है योज्य व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो किसी भी अक्षर या संख्या का योज्य व्युत्क्रम हल करने के लिए जो भी संख्या दी गई है या जो भी अक्षर दिया गया उसी को आप माइनस के साथ गुणा कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आपसे कहे कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, हर को अंश में कर देना है और अंश को हर में कर देना है। जैसा हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 लिखा गया है, इसका यदि आपसे कह रहा है कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए,
तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हर है और ये क्या है, अंश है। तो हम क्या करेंगे, इस हर को अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे, मतलब 2/1 हो जाएगा। ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ व्युत्क्रम। और जब योज्य व्युत्क्रम कहेगा, जैसे हम कहते हैं कि 1/2 का योज्य व्युत्क्रम क्या है, तो 1/2 का योज्य व्युत्क्रम माइनस से गुणा कर देंगे, -1/2 क्या हो जाएगा, इसका ये योज्य व्युत्क्रम कहलाएगा। मेरे ख्याल से बात लगभग आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित हम आपको बता देते हैं। जैसे सवाल में कह रहा है कि x² + 1/x+2 कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का परिमेय व्यंजक का योज्य व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका योज्य व्युत्क्रम करने के लिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस से गुणा कर दीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी पर माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x+2। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया हो तो हो सकता है ये ना मिले, कुछ दूसरे रूप में मिले। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको पूरा का पूरा हल कीजिए, जिससे आपका आंसर मैच कर जाए। अगर ऑप्शन में ये मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आगे कुछ सॉल्व किया हो तो आप भी सॉल्व कर दीजिए, जिससे आंसर मैच हो जाए। तो जब इस माइनस का गुणा होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सब के साथ गुणा होगा। तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस चिन्ह, इसका मतलब प्लस माइनस x का स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा होगा तो -1/, हर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+2 अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सरल कीजिए। जैसे कभी भी आपसे ये कहे कि हल कीजिए, सरल कीजिए, या इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सबका अर्थ एक ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसे लास्ट तक सॉल्व करना है, जब तक वो छोटे से छोटे रूप में विभाजित ना हो जाए। ध्यान से देखिए, सवाल दिया गया है x² - 2 3x² + 4 ये दिया है आपको, कह रहा है इसे हल कीजिए। और सॉरी, इसका कह रहा था व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ना कि हल कीजिए। तो इसका व्युत्क्रम, यदि आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हल नहीं करना, इसे व्युत्क्रम ज्ञात करना है इसका। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया, यदि आपको योज्य व्युत्क्रम करना है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, यदि आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो हर पूरे इस हर को ऊपर ले जाइए और इस पूरे मान को नीचे लाइए। जब आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 3x² + 4x² - 2। ये क्या हो जाएगा, इसका ये व्युत्क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम, ये इसका व्युत्क्रम है। और योज्य व्युत्क्रम हमने आपको बता दिया, इसी में माइनस से गुणा कर दीजिए, योज्य व्युत्क्रम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आपको एक दूसरे टाइप का सवाल बता रहे हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि दिए गए व्यंजक से क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए, क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए। इस टाइप का हम आपको एक दो सवाल और बताएंगे, जिसको आप क्लियर समझिए, ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। x² - 2/3 - 2x²। कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए कि अंतर, क्या कह रहा है, अंतर एक हो। बात को ध्यान से समझिए, हम क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि x² - 2/3 - 2x² में से, मतलब इसमें से
क्या घटाया जाए, शब्दों को ध्यान से समझिए, कह रहा है क्या घटाया जाए कि अंतर एक हो जाए। बात को ध्यान से समझिए, जब भी कभी भी इस टाइप का सवाल कहे कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, तो आप उसी में मानते हैं कि जो इसमें अक्षर मौजूद नहीं, इसमें यक्स मौजूद है, तो हम मानते हैं कि माना y घटाने पर हमें 1 प्राप्त होगा या y जोड़ने पर हमें 1 प्राप्त होगा। जो यहाँ पर अक्षर मौजूद नहीं होगा हम उसी अक्षर को मानेंगे, अन्यथा सवाल में गलती हो सकती है हल करते समय। यहाँ पर घटाने की बात करा तो यक्स स्क्वायर -2 अपान 3 -2 यक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें करा घटाया जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानते हैं कि y या a मान लेते हैं, a घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए कि इसका अंतर, सॉरी क्या बोल रहा है, क्या घटाया जाए कि इसका अंतर 1 हो जाए। तो हम मानते हैं कि इसमें कुछ मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि ठीक से ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर क्या मानते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दिया गया होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा है इसमें, तो हम मानते हैं कि कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि इसका मतलब 1 प्राप्त हो जाए। हम ऐसा मानते हैं कि कह रहा है कि 1 प्राप्त हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, क्या घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो, इस टाइप का सवाल हो, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है। तो हम मानते हैं कि क्या घटाया जाए, हम मानते हैं कि इसमें से क्या करें, a घटा दे तो हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको यहीं पर रखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर -2 अपान 3 -2 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हम मानते हैं कि इसमें से अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। जब इसका बटे 1 मान लेंगे क्योंकि हर कुछ भी नहीं है, तो इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर गुणा होगा। तो जब इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर -2, और इसका जब इधर गुणा होगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे माइनस, और इसका गुणा इधर होगा तो ये 3 -2 यक्स स्क्वायर अपान हर वही मौजूद रहेगा 3 -2 यक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है, ये माइनस का जब गुणा होगा अंदर तो सब का सब चिन्ह बदलते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर -2, और इसका इसके अंदर गुणा होगा तो -3, और इसका इसमें गुणा होगा माइनस माइनस +2 यक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि पहले हम यक्स स्क्वायर वाले को ढूंढेंगे कि क्या इसके सिवा कोई और भी यक्स का स्क्वायर है। हाँ मौजूद है यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर और भी मौजूद है, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि सजातीय पदों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो 2 1 3x स्क्वायर, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे -5, और ये हो जाएगा 3 -2 यक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है, फ्री का है। इससे आपको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा बिना किसी समस्या के। थैंक यू, धन्यवाद।